रिसेंटली यूजीसी 2026 इक्विटी रूल्स को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी हैं और इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इन रेगुलेशंस के इन्फोर्समेंट पे स्टे लगा दिया है। यूजीसी इक्विटी रूल्स क्या हैं और कौन से प्रोविजंस डिस्क्रिमिनेटरी हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को खुद इस केस में इंटरफेयर करना पड़ा, आइए समझते हैं। तो हाल ही में यूजीसी ने 2026 में नए इक्विटी रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को प्रमोट और इंश्योर करने के लिए बनाए गए थे। इन रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोर्ट के सामने से बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहां एग्रीव्ड स्टूडेंट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहे थे। और 2025 के स्टार्ट में कोर्ट ने खुद यूनियन गवर्नमेंट को कहा था कि ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। 2026 रेगुलेशन नंबर 31C के अकॉर्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वही कहलाएगा जिसमें एससी, एसटी या ओबीसी के मेंबर्स को उनकी कास्ट या ट्राइब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये 2012 रेगुलेशन में ले डाउन डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन के कंपैरिजन में काफी नैरो डेफिनेशन थी। अब यहाँ लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोविजन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करता है और उन्हें ऐसी कोई प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करता। इस लॉ में काफी फ्लॉज भी हैं, जैसे अगर किसी अपर कास्ट के स्टूडेंट के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेन फाइल की जाती है तो उसे एड्रेस करने के लिए और उसकी रेपुटेशन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। यहाँ लॉ ये प्रिज्यूम कर लेता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट कैटेगरी के लोगों से ही आएगा और बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस केस में अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड अ कास्टलेस सोसाइटी एंड नॉट बैकवर्ड बाय फ्रेमिंग सच रिग्रेसिव पॉलिसीज। Also, discrimination is not something confined to caste. A person can be discriminated on any basis, be it race, origin, topography, and much more. So, the definition had to be inclusive and not narrow. एपिक्स कोर्ट ने इस केस में ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो 2026 की रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी वेग हैं और इन्हें मिसयूज किया जा सकता है। ये सोसाइटी को यूनाइट करने की जगह एक डिवाइडिंग टूल की तरह एक्ट करेंगी। इसलिए यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशंस के इन्फोर्समेंट पे टेम्परेरीली स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर का यूज करते हुए ये डायरेक्ट किया है कि फॉर द टाइम बीइंग जो 2012 की रेगुलेशंस हैं वो फोर्स में रहेंगी। फर्दर कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि इन रेगुलेशंस को ज्यूरिस्ट की एक कमेटी रिविजिट करेगी। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।